बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पकोड़ा बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी स्पेशली मैं रमज़ान के लिए लेके आई हूँ क्योंकि अब रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। तो अफ्तारी में आप लोगों के घर कोई भी अचानक से आ सकता है अफ्तारी में, तो आप लोगों का दिल करता है कि जल्दी से कोई भाई हम लोग जल्दी से कोई आइटम बना लें घर में। तो ये बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी रेसिपी है जो कि आप लोग बहुत ही जल्दी घर में बना सकती हैं। तो चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास हाफ़ के जी चिकन है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। ये सिर्फ बोनलेस नहीं है, साथ में थोड़ी सी हड्डी वाली बोटियाँ भी हैं। बेसन हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और ये मैंने जो है सूखा, इसको इस तरह से हम लोगों ने हल्का सा दरदरा सा करके रख लिया है। लेमन जूस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्योंकि पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि जो पकौड़ों में है लेमन जूस ऐड करते हैं, बट ये बहुत इसका टेस्ट जो है डिफरेंट आएगा, बहुत ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। और साथ में हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं एक अंडा। तो अंडा इसके अंदर ऐड करने से भी इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। साथ में धनिया हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर। बेसन हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे फ़िलहाल 3 खाने के चमचे। बेसन को हम लोगों ने अच्छी तरह से छान के रख लिया पहले। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। साथ में हम लोग इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। धनिया पाउडर सॉरी, क्योंकि ज़ीरा पहले हम लोगों ने ऐड किया है और अब धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो अब इसके अंदर मैं अंडा डाल रही हूँ। अंडे को हम लोगों ने पहले बीट कर लिया है, अब मैं इसके अंदर अंडा ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। पहले इसको मिक्स कर लिया हम लोगों ने चम्मच से, लेकिन अब हम लोग इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है, बिल्कुल ही थोड़ा सा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जी। तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा बेसन नहीं हम लोगों ने लगाया, बहुत ही लाइट सा, क्योंकि इफ्तारी में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ये हैवी चीज़ें खाएंगे तो आप लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ही कम हम लोगों ने बेसन इसके अंदर इस्तेमाल किया, 3 खाने के चमचे। तो अब इसको मैरिनेट करके हम लोग 30 मिनट्स के रख रहे हैं। 30 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 30 मिनट हो चुके हैं हमारी चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए। और अब हम लोगों ने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख ली छोटी सी। ये स्पेशल हमारी छोटी सी कढ़ाई है जो कि हम लोग सिर्फ रमज़ान में इसके अंदर पकोड़े वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें फ्राई करने वाली, तो ये अगर ख़राब भी हो जाएगा तो इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो अब हम लोगों ने ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 जो है ना वो सारे पीसेज ऐड करूँगी चिकन के। मीडियम टू लो आंच पे हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से पका लेना है पकौड़ों को, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। क्योंकि इसमें आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, आप इसकी बोटी छोटी भी कर सकते हैं या बड़ी भी। तो अभी मैं हम लोगों ने बोटी इसकी छोटी की हुई है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम लोगों ने मीडियम टू लो आंच पे पका लेना है। फिर हम लोग इसकी साइडें चेंज करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं इसको एक तरह से फ्राई होते हुए। अब मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत से इसका कलर आना शुरू हो चुका है। और मज़ीद 3 मिनट हम लोगों ने इसको और पका लेना है दूसरी साइड से जी। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकोड़े बनके तैयार है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और प्लेट में, और इसी तरह से बाकी सारे भी फ्राई कर लेती हूँ और इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह से स्पाइसी से चिकन पकोड़ा बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही मज़ेदार से एक यूनिक सी स्टाइल में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन पकौड़ा की रेसिपी स्पेशली रमज़ान के लिए। तो बहुत ही कम हम लोगों ने इसके ऊपर बेसन लगाया, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्योंकि अफ्तारी के बाद जब अफ्तारी में आप लोग ज़्यादा हैवी खाना खाएं तो आप लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाइट सा चिकन पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको इसी तरह से आप लोगों ने वीडियो को फॉलो करते हुए घर में इसको ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।